बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों और सामीन हज़रत, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जामिअत हश्तम के निसाब उर्दू में मैंने आप लोगों को सबक पढ़ाया था। एक नात थी जिसका मौजू था सुबह का तराना। ये अल्ताफ़ हुसैन हाली साहब ने ये नज़म लिखी है। हाली इनका तखल्लुस है। तो तखल्लुस के बारे में मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, शोरा हज़रात जो हैं वो अपने नाम के साथ और ये नाम जोड़ देते हैं जिनसे वो मशहूर हो जाते हैं। तो तखल्लुस कहता है, जैसे हमने अपने इस पीरज़ादा गुलाम अहमद महजूर साहब को, उनका असली नाम पीरज़ादा गुलाम अहमद है, तो महजूर के नाम से वो ज़्यादा मशहूर हुए। जैसे अल्ताफ़ हुसैन हाली के नाम से मशहूर हैं, मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब के नाम से। तो ये नात जो है, नात हम उस नज़म को कहते हैं जिसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ की जाए। तो उनकी क्या तारीफ़ हम करें, वो तारीफ़ों करते करते हमारी ज़ुबानें थक जाएं, लेकिन फिर भी उनकी तारीफ़ें बाकी रह जाएंगी। तो मैंने इस नज़म का खुलासा किया था। आज इसके सवालात हैं, तशरीह भी करी थी, तो हम इसके सवालात करेंगे। मैं ज़बानी इनके जवाबात बोलूँगा और उम्मीद है आप ये इसी तरह लिखेंगे वीडियो को बार बार देख के। अगर फिर भी ना लिख पाए तो आप मुझे कॉल करके मैं आपके व्हाट्सएप नंबर्स पर ये नोट बना के भेज डालूँगा या अपने ग्रुप में डाल के जिसमें आप ऐड हैं। तो पहला सवाल है इसका कि शायर ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ सिफ़ात बयान की है, सिफ़ात का ज़िक्र किया है। आप इन खूबियों को अपने अल्फाज में बयान करें। तो अगर हम इसका जवाब, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतल लिल आलमीन का लक़ब मिला। वो गरीबों, कमज़ोरों और अपने पराए सभी लोगों के साथ मेहरबानी का सलूक करते और उनकी मदद करते। अगर कोई गलती करता तो वो उसे माफ़ कर देते। इनका बुरा सोचने वालों के दिलों में भी वो मोहब्बत उनके बुरा सोचने वालों के साथ भी वो मोहब्बत से पेश आते थे। उन्होंने लोगों को प्यार से मिलजुल कर रहना सिखाया। उनके ज़रिए ही कुरान करीम हम तक पहुँचा। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अच्छे और बुरे में तमीज़ करना सिखाया। तो हम ये लिख सकते हैं तो क्या क्या सिफ़ात थी उनमें। तो दूसरा सवाल है इसका, इस्लाम कबूल करने से पहले अरबों में किस्म किस्म की बुराइयां थीं। तो बुराई की जमा है बुराइयां। शायर ने इनकी किस बुराई का ज़िक्र किया है। तो अगर हम जाएं इस्लाम से पहले, इसका जवाब आप लिखेंगे, इस्लाम से पहले अरब के लोग जहलियत के शिकार थे। पूरा माशरा मुख्तलिफ़ कबीलों में बटा हुआ था जो आपस में लड़ते रहते थे। लोग फसाद और लड़ाई झगड़ों और नफ़रत व अदावत में मुब्तला थे। लड़कियों को ज़िंदा दफनाते थे। ऐसी बुराइयां थी उनमें। तो ये इसका जवाब आप लिख सकते हैं। तीसरा सवाल है इसका कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार हिरा में खुदा की इबादत करते। ये गार की जगह वाक़ा है। तो ये गार मक्का मुअज़्ज़मा के एक पहाड़ पर वाक़ा है। मक्का मुअज़्ज़मा वो मुतबरक मुकाम है जहाँ काबा शरीफ वाक़ा है और जहाँ मुसलमान हर साल हज करने जाते हैं। तो इसका फिर है यहाँ पे कुछ अशार हैं। फ़कीरों का मलजा, ज़ईफ़ों का मावा, यतीमों का वाली, ग़ुलामों का मौला, रहा डरन बेड़े को मौजे बला का, इधर से उधर फिर गया रुख हवा का। ऊपर दिए गए दो शारों को सलीस उर्दू में लिखे। दो शारों का अगर हम लिखेंगे, एक है फ़कीरों का मलजा, ज़ईफ़ों का मावा, यतीमों का वाली, ग़ुलामों का। इसमें इन अशारों में शायर फरमाते हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमज़ोरों, बूढ़ों और फ़कीरों की पनाहगाह और ठिकाना है। फ़कीरों का मलजा, ज़ईफ़ों का मावा। तो उन्होंने यतीमों की सरपरस्ती का, यतीमों का वाली, ग़ुलामों का मौला, यतीमों की सरपरस्ती की, ग़ुलामों का आका है। गोया उन्होंने जो निज़ाम हयात पेश किया, इसमें बेसहारों, यतीमों, गरीबों, मिस्कीनों और ग़ुलामों के हुकूक और समाज में उनकी इज़्ज़त और विकार से जीने का ज़ाब्ता मौजूद है। तो ये इसके
سلیس ہو گئے ان شعروں کے، جو 2 شعر اوپر دیے گئے 2 شعروں کی سلیس کیجیے۔ اگر آپ پھر یہ 2 شعر اور ہیں تو میں اگر ان کا بھی کہوں، لیکن یہاں سوال میں نہیں ہے۔ رہا ڈر نہ بیڑے کو موجے بلا کا، ادھر سے ادھر پھر گیا رخ ہوا کا۔ ان اشعاروں میں بھی حالی فرماتے ہیں کہ عرب میں اسلام کے آنے کے بعد حالات یکسر بدل گئے۔ رہا ڈر نہ بیڑے کو موجے بلا، انسانیت کے سمندری بیڑے کو جہالت کی بلا کا ڈر نہ رہا، کیونکہ وہاں اتنی جہالت تھی کہ لوگ راستے میں بیٹھ کر سمندروں میں بیٹھ ڈاکہ ڈالتے تھے، عورتوں کی عزت لوٹی جاتی تھی، شراب پیتے تھے، باقی غیر انسانی حرکات کرتے تھے۔ تو اسلام آنے کے بعد وہ سب کے اکثر تبدیل ہو گئے، انسان عزت اور وقار کے ساتھ زندگی گزارنے کے قابل ہوا۔ چنانچہ اسلام کے بعد عرب کی ہوا بدل گئی، ادھر سے ادھر پھر گیا رخ ہوا کا، یعنی ایک اچھا سا انسانیت کا ماحول وہاں پیدا ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد۔ تو اس طرح سے یہ لیسن بھی ہمیں اختتام کو پہنچا۔ یہ نظم جو ہے، نعت جو ہے، اس کے سوالات بھی ہو گئے۔ انشاءاللہ امید ہے آپ لوگوں کو یہ اچھی طرح سمجھ آیا ہوگا۔ اگر اس کے علاوہ بھی کوئی پرابلم رہی تو آپ مجھے فون کر کے میں آپ کو پوری اس میں مدد کروں گا۔ تو آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ اگلی کلاس تک میں آپ سب سے اجازت چاہ رہا ہوں۔ اگلی کلاس تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔